देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा में बैंक कर्मियों की हुंकार, सरकार को आर पार की चेतावनी, मजदूर विरोधी श्रम वापस लो, केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए चारों लेबर कोड, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ आज देशव्यापी आम हड़ताल के तहत मथुरा में बैंक कर्मियों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। होली गेट स्थित सिंडिकेट बैंक मुख्य शाखा पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्पष्ट संदेश दिया कि श्रमिक अधिकारों पर कुठाराघात किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन मथुरा इकाई जिला मंत्री ने कहा कि चारों लेबर कोड मजदूर वर्ग के अधिकारों पर सीधा युद्ध है। ये कानून नहीं बल्कि दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान पर प्रहार है। 8 घंटे कार्य दिवस, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियन के अधिकारों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि बैंक कर्मी अपने अधिकारों की बलि नहीं चढ़ने देंगे और हर अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर कर रही है। देश की आर्थिक रीढ़ सार्वजनिक बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। ये केवल कर्मचारियों का प्रश्न नहीं बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता और आम जनता की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा का मुद्दा है। यदि मजदूरों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया तो आंदोलन और अधिक व्यापक, उग्र और निर्णायक रूप लेगा। यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन मथुरा इकाई के अधिकारियों ने कहा कि ये संघर्ष समझौते का नहीं, अधिकारों की पुनर्स्थापना का है। हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अधिकार लेकर रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कमजोर करना देश की आत्मनिर्भरता पर सीधा हमला है। बैंक कर्मी निजीकरण की हर कोशिश का सड़क से संसद तक विरोध करेंगे। लेबर कोड के माध्यम से 8 घंटे कार्य दिवस, ओवरटाइम अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी की ताकत को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसे मजदूर वर्ग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी को बढ़ावा देती और कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ करती हैं। ये संघर्ष केवल वेतन का नहीं है बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अस्तित्व का है। यदि सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियां वापस नहीं ली तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया जाएगा। ये जो सरकार है ये किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। हमारा आज का जो एक दिवसीय हड़ताल है वो सरकार के विरोध में, जो ये किसान विरोधी नीतियां लेके आई हैं, प्राइवेटाइजेशन है, जो करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, अब आप देखिए हमारे जो पीढ़ियां हैं, आने वाले बच्चे हैं, जब ये भर्तियां बंद कर रहे हैं तो हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे, क्या करेंगे? कल को ये जो है गलत काम सीखेंगे, उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे परिवारों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे देश पे। हमें अगर अपने बारे में भी सोचना है तो हमारे देश के बारे में भी सोचना है। हमें ये देखना होगा कि जो सरकार जो चार जो कानून लेके आई है, श्रम विरोधी कानून है, आज आप देखिए कि पूरे देश भर में सारे किसान, सारे मजदूर आज एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो कानून लेके आई है उसको वापस ले, और इनको लेना पड़ेगा। जब कलम और मजदूर की जो कलम हो रहा है, कर्मचारी कलम और मजदूर का जो भी पावड़ा रात ये सब एक होते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। झुकती आई है और झुकेगी। मेरा नाम जगमोहन शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन का जिला मंत्री हूँ। जो सरकार 4 लेबर विरोधी श्रम कानून, श्रम विभाग के नाम पर लेकर आई है, हमारा सरकार से निवेदन है कि सारा कानून जो कर्मचारी विरोधी हैं और जो मजदूर विरोधी हैं, उन चारों कानून को वापस ले। जो LIC में, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की है, उससे विदेशी निवेशों का बढ़ावा मिलेगा और स्वदेशी को नुकसान होगा। वो जो 100% FDI है उसको वापस दिया जाए। दूसरी मांग है हमारा जो बैंकों का निजीकरण करने का प्लान है, IDBI को बेचने का प्लान है, उस IDBI को बचाए रखने के लिए उसका कानून बनाना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके
ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसको लागू किया जाए। मुख्य रूप से आज जो बैंकों में हड़ताल है, तो 10 श्रम वाली जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, आईटोक, एटोक, इन सब के समर्थन में हमारे जो अपेक्स बॉडी है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और AIBOA भी, 3 बैंक यूनियन इस हड़ताल में शामिल हैं। देखिए, ये जो सरकार है ये किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। हमारा आज का जो एक दिवसीय हड़ताल है वो सरकार के विरोध में जो ये किसान विरोधी नीतियां लेके आई हैं, प्राइवेटाइजेशन है, कि जो करना चाहते हैं हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, अब आप देखिए हमारे जो पीढ़ियां हैं, आने वाले बच्चे हैं, जब ये भर्तियां बंद कर रहे हैं तो हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे, क्या करेंगे? कल को ये जो है गलत काम सीखेंगे, उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे परिवारों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे देश पे। हमें अगर अपने बारे में भी सोचना है तो हमारे देश के बारे में भी सोचना है। हमें ये देखना होगा कि जो सरकार जो कानून लेके आई है, श्रम विरोधी कानून है, आज आप देखिए कि पूरे देश भर में सारे किसान, सारे मजदूर आज एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो कानून लेके आई है उसको वापस ले, और इनको लेना पड़ेगा। जब कलम और मजदूर की जो कलम हो गया है, कर्मचारी कलम और मजदूर का जो भी पावड़ा रात, ये सब एक होते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है, झुकती आई है और झुकेगी।